जनक महाराज को अपने मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरे पवित्र मन का आकर्षण जो परमात्मा है वही कर सकता है। राम परमात्मा है। विश्वामित्र जी हंसने लगे, पहचान लिया इसने। विश्वामित्र जी छिपाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ब्रह्म दृष्टि से ही जगत को देखते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए। जनक महाराज की बहुत इच्छा थी राम लक्ष्मण राजमहल में आ गए। राम जी को अम्बावाड़ी में रहने की इच्छा थी। जनक राजा ने सभी व्यवस्था वहीं की है। रामायण में वर्णन आता है सायंकाल हुआ था, राम लक्ष्मण संध्या करते हैं। आजकल के लोग संध्या नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। जो संध्या नहीं करता उसको सूर्य नारायण शाप देते हैं, उसकी बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि के मालिक सूर्य नारायण है। उज्जयंतम अस्तयंतम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः सकलम भद्रम स्नुते। भागवत में ऐसा लिखा है भगवान श्री कृष्ण संध्या करते थे, परमात्मा श्री राम संध्या करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते थे। आजकल लोगों में संध्या में श्रद्धा रही नहीं, बुद्धि बिगड़ जाती है। रामायण में वर्णन आता है राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, रात्रि में वही शयन किया है, प्रातः काल हुआ है, संध्या अधिक नित्य कर्म किया है। वशिष्ठ ऋषि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं। रामचंद्र जी को कहा फूल तुलसी ले आओ। बगीचा में राम लक्ष्मण जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। बगीचा में माली काम करता था, राम सभी को मान देते हैं। राम अति सरल है। माली को काका जी कहा, माली काम करता था, वो वृद्ध है, मेरे को काका जी कौन कहता है? उसने पीछे देखा, राम लक्ष्मण खड़े थे। माली ने साष्टांग प्रणाम किया। राम जी को वंदन करके उसने कहा मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे को कभी काका जी कहना नहीं, मेरे को संकोच होता है, मैं आपका सेवक हूं। राम जी ने स्मित हास्य किया और कहा ये सब ठीक है, उम्र से तो बड़े हो, मेरे पिता के जैसे लगते हो। अली की आंख में आंसू है। कहा दशरथ महाराज, कहा तुझसे जी, राम मेरे को पिता समान मानते। राम वन में जाते हैं तब घर के नौकर रोते हैं, सभी को ऐसा लगता है राम मेरे है, किसी का अनादर नहीं किया है। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेते थे। सीता जी वहां सखियों के साथ आई है। सीता जी पार्वती माता की पूजा करने के लिए आई। सीता जी को दर्शन हुआ है। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए। राम तो अति सरल है, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं है। विश्वामित्र जी को कहा हम जिस बगीचा में गए थे उस बगीचा में राजकन्या सखियों के साथ आई थी, दूर से मेरे को बार बार देखती थी। विश्वामित्र जी ने कहा राजकन्या रोज पूजा करने के लिए जाती है, इसलिए मैंने जानबूझ मेरे को मालूम जाता। सीता जी को ज्ञान में राम कैसा सुंदर है, सरल स्वभाव, छुआ छल नाई। छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं, अति सरल राम। सीता जी को आशीर्वाद माता जी देती है, पार्वती माँ ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। जनक राजा की आज्ञा हुई है, बड़ा भारी मंडप बनाया है, अखाड़ा है, 1000 वीर पुरुष शिव धनुष उठा करके ले आए हैं। जनक महाराज के पुरोहित शतानंद ऋषि विश्वामित्र जी के पास आए, सभी तैयारी हुई है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी स्वयंवर मंडप में आए। जिसके हृदय में जैसा भाव था, भाव के अनुसार राम जी के दर्शन का आनंद मिला। जनक महाराज ने स्वागत किया है। फिर तो जनक राजा ने अपने मंत्री जी को आज्ञा दी खड़े होकर के भाषण करना। ये भगवान शंकर का धनुष्य है। 21 बार निक्षत्रिय पृथ्वी करने के बाद परशुराम जी ने यह धनुष हमारे घर में रखा था। यह ऐसा भयंकर है, 1000 वीर पुरुष बहुत मेहनत करके तभी उठा सकते।
मेरी कन्या सीता बहुत छोटी थी, तभी धनुष का घोड़ा बना करके खेलती थी। मैंने इसी प्रतिज्ञा की है, जो वीर पुरुष धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, अर्धा राज दूंगा, राजकन्या उसको विजय बना लूंगा। अब खड़े होकर के भाषण कर। मंत्री जी खड़े हुए बोलने का आरंभ करते हैं। उसी समय रावण आकाश मार्ग से जाता था। बड़ा भारी मंडप देखता है। रावण ने अपने नौकर को पूछा, इतना बड़ा भारी मंडप किसके घर में, क्या बात है? नौकर ने कहा, मैंने ऐसा सुना है जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयं देश देश में से राजा लोग वहां आए। रावण ने पूछा है, हमारे यहाँ कुमकुम पत्रिका आई है क्या? सेवक ने कहा, अपने यहाँ पत्रिका नहीं, निमंत्रण नहीं। ऐसा मूर्ख बिना निमंत्रण नहीं आता, आकाश मार्ग से मंडप में उतरता। जनक महाराज को कहने लगा, हे जनक, मेरा तुमने अपमान किया, सभी राजाओं को वो निमंत्रण दिया, मैं राजा नहीं हूं, मेरे को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? मेरा तुमने अपमान किया, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए आया। जनक महाराज घबराए हैं, कन्या के लग्न में यह पाप कहां से आ गया? जानबूझ करके उसको निमंत्रण नहीं दिया, मेरा तुमने अपमान किया, मैं युद्ध करने के लिए आया। जनक महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, मैंने मंत्री जी को कहा था सभी राजाओं को निमंत्रण देना है, आपको निमंत्रण दिया न हो, मेरी भूल नहीं है, मंत्री जी की क्षमा करो, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी वृद्धावस्था है, आप जवान वीर हो, आपके साथ मैं कैसा युद्ध करूं, मेरी भूल तो नहीं है, तो भी मैं क्षमा मांगता हूं, मंत्री जी की भूल। रावण क्रोध में बोलता है, बुलाओ मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी को थर थर कांपने लगे, एक थप्पड़ मारे नहीं जाऊंगा। रावण मंत्री जी का तिरस्कार करता है, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, मैं राजा नहीं हूं, क्यों निमंत्रण नहीं दिया? मंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, क्षमा करो, पत्रिका दिखाना मेरा काम है, एक एक के घर में पहुंचाना मेरा काम नहीं। सिपाही लोग ऐसे होते, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते। मैंने सिपाही को पत्रिका तो दी है, आपके यहाँ सिपाही नहीं आया, पत्रिका नहीं दी, कि मेरे को पत्रिका मिली नहीं, कि मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल, मैं क्षमा मांगता हूं। बुलाओ सिपाही को बुलाओ। सिपाही घबराया, मंत्री जी ने मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया। मंत्री जी जानते थे सिपाही बड़ा बुद्धिमान है, रावण को कुछ बनावेगा। मस्तक खुजलाने लगा, बहुत मस्तक खुजलावे तो अंदर में से कुछ बाहर निकलता है, ऐसा लगता है। रावण को कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। रावण तिरस्कार करता है, मेरा नाम तुमने सुना था क्यों नहीं, क्यों नहीं आया? सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी थी, आपके मैं प्रसन्न गया था, आपको पत्रिका नहीं मिली कि तुमने किसको पत्रिका दी? सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं यहां से निकला और समुद्र किनारे गया, वहां बहुत से लोग बैठे थे, सभी आपकी प्रशंसा करते थे। रावण महाराज तो ऐसे वीर है, सभी देवों का पराभव किया है, स्वर्ग के देव रावण महाराज के नौकर बनकर के लंका में सेवा करते हैं। आपकी मैंने ऐसी प्रशंसा सुनी, फिर मैंने विचार किया कितना बड़ा समुद्र लांग करके मैं लंका में कैसा जाऊं, सभी देव रावण महाराज के नौकर है, तो समुद्र भी तो देव ही है। मैंने समुद्र को पत्रिका दी थी और कहा रावण महाराज को भी आना, समुद्र पत्रिका छोड़ करके मैं इधर चलाया, कितना बड़ा समुद्र लांग करके मैं कैसा जाऊं? समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी, जाओ समुद्र के साथ लड़ो और वहीं डूब करके मर जाओ, कहीं को ना आए, ये तो मेरा अपमान करता है, मैं तेरे को मारूंगा। तो मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैंने समुद्र को पत्रिका दी है। जनक महाराज ने सिंहासन मंगाया, रावण को सिंहासन बताते हैं, थोड़ी भूल हो गई है, क्षमा करो, आप बहुत बड़े हो, आपके लिए सिंहासन रखा है। बड़ा भारी सिंहासन देख करके रावण ठंडा हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे लिए कैसा सिंहासन रखा है? सिंहासन में अक्कड़ में जाकर के बैठता, ए जनक तेरी कन्या बाहर आवे, मेरे को विजय माला अर्पण करे। जनक राजा ने कहा, हमारा ऐसा नियम है, धनुष का भंग न हो तब तक राजकन्या बाहर कैसी आए?
धनुष का बंध होने के बाद राजकन्या। अभिमानी रावण अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं बड़ा भारी वीर हूं, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, ये तो जूना पुराना धनुष है, इसमें क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ कैलाश में बैठे थे, तब शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत मैंने उठाया। मेरे जैसा वीर कौन है, ऐसा मूर्ख था, अपनी प्रशंसा करने लगा। आत्म प्रशंसा ही मरण है। जो आत्म प्रशंसा करता है उसके पुण्य का, आयुष का नाश होता है। रावण अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं ऐसा बड़ा वीर हूं। जनक महाराज ने कहा धनुष को उठाओ। अभिमानी रावण एक हाथ से धनुष को उठाता है, उठता ही नहीं, हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ। पार्वती माता ने शिवगणों को ऐसी आज्ञा दी थी। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है। अभिमान में जो मन में आता वैसा बकता है, उसकी आज फजेती होनी चाहिए। रावण धनुष को उठावे नहीं। यो लोकवीर समितं धनुरैषमुग्रं सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये। शिवगणों को माता जी की आज्ञा हुई थी रावण धनुष उठावे नहीं, कदाच उठावे तो वही धनुष उसके छाती के ऊपर गिराओ। उसका अभिमान बहुत बढ़ गया है। माता जी की आज्ञा से शिवगण धनुष के ऊपर चढ़ करके बैठे थे, किसी को दिखता नहीं है। रावण एक हाथ से धनुष उठाने को जाता है, धनुष हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, उसको 19-20 हाथ थे। शिवगणों के साथ उसने धनुष को तो उठाया। धनुष को उठाने के बाद चारे बाजू में देखने लगा। रावण को ऐसा हुआ कि सभा के सभी लोग मूर्ख है, मैंने धनुष उठाया, कोई रावण महाराज की जय नहीं बोलता है। मेरे जैसा वीर कौन है, ऐसा मूर्ख था, अपनी जय बोलने लगा। शिवगणों ने उसी समय धनुष को जोर से दबाया है। रावण के छाती के ऊपर धनुष गिरता है, रोधी रोकने लगा, मैं मर गया, मेरे को बचाओ, बचाओ। सभी हंसने लगे। रावण की फजीती हो गई, सभी की ऐसी इच्छा थी। रावण शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को रुलाता है, जो दूसरे को दुख देता है, वही रावण है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः रावयति द्रावयति सर्वजनानिति रावणः। लोगों को बहुत त्रास देता था, उसकी जय कौन बोले। सभी को आनंद में उसकी फजीती होने की जरूरत थी। छाती के ऊपर धनुष पड़ा है, रावण बहुत घबराया है। जनक महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी, क्या देखते हो, जल्दी जाओ, उसके छाती के ऊपर से धनुष खींच लो। कुछ भी हो, ब्राह्मण का बेटा है, कन्या के लगन में इस समय मरे नहीं तो अच्छा है, थोड़े दिन तक जीवित रहे। अभी मर जाए तो अपशकुन हो जाएगा। 1000 वीर पुरुष अखाड़े में कूद पड़े हैं, रावण के छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। फिर तो रावण खड़ा हो गया, उसकी बहुत फजीती हुई थी, अपमान हुआ था। फिर रावण वहां बैठा नहीं, वहां से भाग गया। रावण की दशा देख करके दूसरे जो राजा लोग थे वो सभी सावधान हो गए। रावण को मूर्छा तो आई, 5 मिनट में खड़ा हो गया, यहां से चलता हुआ घर में गया। हम लोग धनुष को उठाने के लिए जावे, कदाच हमारे छाती के ऊपर धनुष गिर जावे तो 4 जने कमरे में जाए। रावण की दुर्दशा हमने देखी है, सभी सावधान हो गए। बातें करते हैं, सीता जी तो मेरी छोटी बहन है, हम लोग घर में देखने के लिए आए हैं। सभी घबरा रहे थे, अशक्य है, यह धनुष कोई नहीं उठा सकता है। रावण बड़ा बलवान, उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। सभा स्तब्ध है। उस समय विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, उठो राम बंजो भव चापा। उठो, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, गुरुदेव को वंदन कर।
विनय की मूर्ति राम है। शिव धनुष्य को भी वंदन किया। राम परमात्मा है, राम सभी को मान लेते हैं। शिव जी को आश्चर्य हुआ है, मेरे धनुष को वंदन करने की क्या जरूरत थी? मेरे धनुष को भी राम वंदन करते हैं। वंदन करके प्रभु ने धनुष को उठाया है, लीला में उठाया। बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में से तेज निकला है। सभी की आंख बंद हो गई, तेज सहन हुआ नहीं। उसी समय रामचंद्र जी ने अनायास से धनुष को जो नमाया, कड़कड़ 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 कर धनुष टूट जाता है। कैसा उठाया, कैसा नमाया, बराबर किसी ने देखा भी नहीं। धनुष का भंग हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे राम ने धनुष का भंग किया है, सीता जी राम को विजय माला अर्पण कर। साक्षात महालक्ष्मी है। सीता जी का अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? जगन माता है, आज शक्ति है। आज सखियां दाहिने बाजू में है, आज सखियां बाई बाजू में है, हाथ में विजय माला है। धीरे धीरे श्री सीता जी आती है, सखी मंगल गीत गाती है। रामचंद्र जी ने देखा है, ये राजकन्या मेरे को विजय माला अर्पण करने के लिए आती है। उस समय रामचंद्र जी को कौशल्या माँ याद आई। गुरु की आज्ञा थी, इसलिए मैंने धनुष का तो भंग किया। माता पिता की आज्ञा बिना मैं लग्न कैसा करूं? राम बहुत पुराने जमाने के हैं, आधुनिक नहीं है। मैं माता पिता के आदि हूं। सीता जी बहुत सुंदर है तो क्या हुआ? कौशल्या माँ की आज्ञा बिना मैं लग्न नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे माता पिता के आदि। सीता जी धीरे धीरे आई है। सीता जी ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं। सीता जी थोड़ी छोटी है। राम मस्तक नमावे तो ही सीता जी विजय माला अर्पण कर सकती है। कौशल्या माँ की आज्ञा बिना मैं मस्तक कैसा नमाऊं? सीता जी ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं। माता जी के हाथ में रत्न की बंगड़ियां है। सुंदर श्रृंगार था, थोड़ा घूंघट निकाला था। रत्न की बंगड़ी में सीता जी को राम जी का प्रतिबिंब दिख रहा है। राम कामदेव से अति सुंदर है। राम सूर्य से भी प्रकाशमान है, चंद्र से अति शीतल आनंद देने वाले हैं। सीता जी को रत्न की बंगड़ी में राम जी का प्रतिबिंब दिखता है। सीता जी को समाधि लगती। विश्वामित्र जी देखते थे, राजकन्या ने 2 हाथ ऊंचे किए, राम अभी मस्तक नमाता नहीं है। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए, राम जी के कान में कहा है, मैं अयोध्या में आया था तो माता जी के साथ सभी बातें हुई। कौशल्या माँ बहुत राजी हो गई। कौशल्या माँ की दशरथ महाराज की इच्छा है मेरे राम का लग्न हो, तेरे माता पिता प्रसन्न हो जाए। माता पिता की बहुत इच्छा है राम का लग्न हो। राम जी ने पूछा है, लग्न होगा ऐसी तो इच्छा है, पर इसी कन्या के साथ लग्न होगा ऐसी इच्छा है? इसी कन्या। कौशल्या माता ने सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माता की इच्छा थी सीता जी पुत्र वधू। माता पिता की आज्ञा है। विश्वामित्र जी ने जब कहा तो प्रभु ने मस्तक नमाया। श्री राम मस्तक नमाते हैं, सीता जी को सखी सावधान करती है, प्रभु ने मस्तक नमाया। श्री सीता जी विजय माला अर्पण करती है। श्री राम नाचत गावत सहत सहेली, शिव जय माल राम उड़े। सभी की इच्छा थी सुवर्ण सिंहासन में श्री सीताराम जी विराजमान है। सीता जी के साथ राम जी का दर्शन करते हैं। जनकपुरी की प्रजा भागशाली है, सभी को अति आनंद हुआ। ये मनोहर जोड़ी सदा सर्वदा आनंद में, इनको किसी की नजर न लगे। लोग तो बातें करते हैं, सीता जी जनक महाराज की कन्या नहीं है, आज शक्ति है, धरती में से बाहर आई। राम आदि नारायण परमात्मा है, स्वर्ण सिंहासन में विराजमान। सीता राम जी का दर्शन करते हैं, अति आनंद हुआ है।
सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्रीशुक उवाच तस्यापि भगवानेशो साक्षाद् ब्रह्ममयो हरिः। श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं विवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेरनुः। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप ही रामायण है। संसार में भगवान ने अपना स्वरूप छिपाया है। भगवान है तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान ने अपने नाम को प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी। भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों एक ही है। भगवान का स्वरूप सभी को प्राप्त नहीं होता, नाम सभी को मिलता है। स्वरूप दुर्लभ है, नाम सुलभ है। रामायण रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। नाम के साथ जो प्रीति करता है उसी का पाप छूटता है। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। राम नाम के साथ जो प्रेम करता है उसी को भगवान पाप करने से रोक देते। जिसको भगवान पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है।
मन को भगवान के नाम में रखो। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बहुत बिगड़ा है। मानव जगत को देखता है, अपने मन को नहीं देखता है। जगत बिगड़ा हो तो जगत को कोई भी नहीं सुधार सकता है। जगत को सुधारना अशक्य है। भगवान श्री राम जगत में आए, परमात्मा श्री कृष्ण आए, जगत नहीं सुधरा। जगत को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, जगत नहीं सुधरेगा। अपने मन को सुधारो। जिसने अपने मन को सुधारा है, जिसने अपने स्वभाव को सुधारा है, उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। जिसका मन गंगा जल जैसा अति शुद्ध है, उसको सर्वदा भगवान का ही दर्शन होता है। मन को सुधारने का सरल उपाय यही है, मन को भगवान के नाम में रखो। मन को उल्टाओ तो नम होता है। जहां भी नजर जावे वहां भगवान है, ऐसा भाव रखो। मन से वंदन करो। एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। आपकी आंख जहां जाती है वहां भगवान है। ऐसा भाव दृढ़ करो, मन से वंदन करो। मन को उल्टाने से नम होता है। जो नमता है, जो अपने मन को नाम में रखता है, नम और नाम, जो मन को भगवान के नाम में रखता है, उसका मन बिगड़ता नहीं है। भगवान के स्वरूप में मन को रखना बड़ा कठिन है। 2-3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मन को भगवान के नाम में रखो। स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं है, नाम को आप पकड़ सकते हैं। मेरा मन भगवान के नाम से दूर न जाए। रामायण रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण के जो 7 कांड है वो मानव के उन्नति के 7 साधन है। भगवान के चरण में जाना है। 7 साधन बताए हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान ऐसा नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सीढ़ी को संस्कृत भाषा में सोपान कहते। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। भगवान के चरण में पहुंचना है। रामायण का जो प्रथम कांड है उसका नाम बाल कांड है। प्रभु के दरबार में जाना है, भगवान के चरण में जाना है। बालक को जल्दी प्रवेश मिलता है। आपको भगवान धर्म दे, आपका ज्ञान बढ़े, आपको सुख मिले, हृदय से बालक बने। जिसका हृदय बालक के जैसा होता है उसको भगवान के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता है।